हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं सही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो यह है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वेस। यहाँ पे आपको बता दें कि जो सियाल है इसका मतलब होता है, सियाल को हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखते हैं SIAL, जिसमें SI का मतलब होता है सिलिका और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। उसी तरीके से सीमा है, सीमा को हम लोग लिखते हैं SIMA, जिसमें SI का मतलब होता है सिलिका और MA का मतलब होता है मैग्नीशियम। आगे है निफ़े, तो निफ़े को हम लोग लिखते हैं NIFE, जिसमें NI का मतलब होता है निकल और FE का मतलब होता है फेरस। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी की धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा सियाल, उसके बाद आएगा आपका सीमा, उसके बाद आएगा आपका निफे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। बी कह रहा है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है क्रोड, और सी कह रहा है क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उपयुक्त जो में है, उपयुक्त में से सभी के सभी जो है ये सही है। प्रश्न संख्या 5 है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो इसका आंसर है बी, सीमा। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? आंसर हो जाएगा इसका निफे, सी। प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? ये किया था स्वेस ने। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, पृथ्वी की तीन संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सीमा, ऑप्शन बी। आगे कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो ये है आपका निकेल, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो कौन जो है नहीं है? तो यह है सबस्टैटम। कौन नहीं है? सबस्टैटम। एक मिनट, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, स्तन मंडल का तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12 है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो कितनी मापी गई है? तो ये 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरियस्फीयर कहा जाता है? तो किस परत को जो है बेरियस्फीयर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो ये है 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन किसका है? तो यह है ग्रांट का। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जो कि कह रहा है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। बाकी सभी के सभी जो है ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17 है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ये हुआ है बेसाल्ट 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 प्रकार की चट्टानों से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो असत्य है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। प्रश्न संख्या 19 है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो स्थल मंडल में सम्मिलित है, इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो यह है 100 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? मेंटल को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो ये होती है सिलिका और मैग्नीशियम की। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका 68%, 68% जो है ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, मोह असंबद्धता स्थित है। तो ये स्थित है किसके किसके बीच? तो ये है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25 है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ये होती है लोहा एवं निकेल की। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये कथन असत्य है। कह रहा है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। प्रश्न संख्या 27 है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो ये है आपका दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी कि उपयुक्त में दोनों। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो ये है आपका पहला हो जाएगा परतदार, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट, यानी ऑप्शन ए परतदार, ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट। 28 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। यहाँ पे अवरोही क्रम पूछ रहा है, यानी घटते क्रम पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिका, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा।
ये जो है भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है, यानी कि घटते क्रम है। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है लोहा। प्रश्न संख्या 30 है, भूपर पट्टी पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में जो है कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। तो ये कितनी है, ये है 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो ये किस एक से बना है, तो ये बना है लौह से। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल का। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है Cl। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, तो ये है मेंटल और कोर के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती उभारती या निर्मित करती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पटल विरूपण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुल 36 प्रश्न ही थे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति को। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।